क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां वक्त रुक सा गया है, जहां लोग अब भी अपनी रूहानी जिंदगी अपने रंगों के साथ जी रहे हैं और हर दिन एक त्यौहार लगता है। मैं हूं आलिया और आज मैं आपको ले चल रही हूं एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी छुपी है। वेलकम टू द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ कैलाश। सफ़र कब ख़त्म हुआ, कब नया सफ़र शुरू हुआ, पता ही नहीं चला। शायद इसीलिए कहते हैं जो सफ़र दिल से होता है वो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। और फिर वो पल आया जब कार ने पहली बार बम्बूरेट वैली के एंट्रेंस को क्रॉस किया। हर तरफ लकड़ी के घर, झरने की आवाज़ और दूर से बच्चों की हंसी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुरानी कहानी के अंदर चलकर आ गई हूँ। लोकल बच्चों ने हाथ हिलाकर मुझे हेलो कहा और मैं सिर्फ मुस्कुराने लगी। मैंने अपना कैमरा उठाया बिना किसी फिल्टर के, बस असली कैलाश वैली कैप्चर करनी थी। यहाँ की हवा भी अलग थी, ठंडी लेकिन जिंदा। हर सांस में एक नई कहानी थी। मुझे एक छोटी सी गली में कुछ औरतें मिली। उन्होंने ट्रेडिशनल कैलाश ड्रेस पहने हुए थे। हर ड्रेस पर रंगों का एक्सप्लोजन था, नीला, ऑरेंज और मोतियों का जादू। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, आप टूरिस्ट है? मैंने कहा, नहीं, मैं कहानी सुनने आई हूँ। उनकी आंखों में एक फक्र था, उनके कल्चर पर गर्व। एक औरत ने कहा, यहाँ हर रंग का अपना मतलब होता है, हमारे कपड़े हमारी पहचान है। मैंने कैमरा को स्लो जूम पे सेट किया और उनके हाथ के काम का क्लोजअप लिया। क्या कमाल का आर्ट है। शाम के वक्त जब मैं लोकल मार्केट के पास गई तो आवाज आई, ढोल बज रहा है। मैं भाग कर गई वहाँ और देखा बच्चे और जवान मिलकर नाच रहे थे। हर स्टेप उनकी जिंदगी की स्टोरी बता रहा था। मैंने गोप्रो अपने चेस्ट माउंट पे लगाया और डांस के बीच चली गई। एक छोटी सी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आप भी नाचो। मैं हंस पड़ी और उनके साथ घूम गई। उस पल मुझे लगा खुशी का फॉर्मूला सिंपल है, म्यूजिक, लोग और एक सच्चा मुस्कुराहट। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लोकल घर विजिट करूंगी। मुझे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा, चलो अपना घर दिखाता हूँ। घर पुराना था, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ, हर कोने में कहानियों की खुशबू थी। उन्होंने कहा, ये घर मेरे दादा ने बनाया था और हम तब से यहाँ हैं। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी और मेरे कैमरे का रेड लाइट ब्लिंक कर रहा था, उन लम्हों को हमेशा के लिए सेव करता हुआ। मुझे लगा टेक्नोलॉजी सिर्फ रिकॉर्ड करती है, लेकिन कहानियों का असली रिकॉर्ड दिल में होता है। मैं बम्बूरेट के अंदर थोड़ा और आगे निकली। वहाँ एक छोटी सी स्ट्रीम मिल गई। पास जाकर जब मैंने कैमरा रखा तो आवाज आई सिर्फ पानी की। मैंने अपना ड्रोन उड़ाया और जब स्क्रीन पे देखा तो नीचे एक छोटा रेनबो बना था। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत मुस्कुराकर कह रही हो, तुम सही जगह पर हो। मैं उस पल में खो गई थी। मैंने अपना इंस्टा 360 रिकॉर्ड पे रखा, स्लो पैन, और बस हवा के साथ बह गई। कई लोग पूछते हैं, आलिया तुम अकेली ट्रैवल करती हो, कैसे मैनेज करती हो? मैं कहती हूँ, टेक मेरा बेस्ट दोस्त है। इंस्टा 360 मेरा साइलेंट पार्टनर है। जब मैं एंजॉय कर रही होती हूँ वो हर एंगल रिकॉर्ड कर रहा होता है। गोप्रो मुझे उन मोमेंट्स में कैप्चर करता है जब मैं मूवमेंट में होती हूँ। और ड्रोन तो मेरी आंखों का मैजिक है। ये डिवाइसेस सिर्फ गैजेट्स नहीं, मेरी कहानी के विटनेस है। शायद इसीलिए हर व्लॉग मेरे लिए पर्सनल लगता है। शाम ढल रही थी, धूप पीली से नारंगी हो गई थी। मैं एक छोटी पहाड़ी पे चढ़कर बैठ गई, कैमरा ट्राइपॉड पे। सामने पूरा बम्बूरेट चमक रहा था और आसमान ने लाल रंग का जादू कर दिया था। मैंने अपना माइक ऑन किया और कहा, ये मंजर सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। कभी कभी हम नेचर से ज़्यादा सीखते हैं, लोगों से नहीं। आज मुझे समझ आया, कैलाश लोग सिर्फ रहते नहीं, जिंदगी जीते हैं। उनके पास ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना है वो पूरे दिल से है। हम शहरों के लोग हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन महसूस कम करते हैं। यहाँ हर दिन ग्रैटिट्यूड का दिन है और शायद इसीलिए ये दुनिया अब तक लॉस्ट वर्ल्ड कहलाती है, क्योंकि हम जैसे लोग उसे ढूंढना भूल गए हैं। जब मैं वापस जा रही थी तो कार के विंडो से मैंने एक लास्ट नज़र डाली।
बुम्बुरेट वैली अब भी वहीं थी, शांत और मुस्कुराती हुई। मैंने दिल से कहा, थैंक यू कैलाश फॉर रिमाइंडिंग मी व्हाट रियल लाइफ मीन्स। अगर आप भी कभी इस जगह आए तो सिर्फ देखने मत आए, महसूस करने आए। मैं हूँ आलिया और ये था मेरा सफ़र लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ कैलाश। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए मंजर, एक नए एहसास के साथ। Until then, keep exploring, keep feeling और अपनी दुनिया को और खूबसूरत बनाते रहो।